सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आवर चैनल कोडिंग जंक्शन। जैसे कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर ले चुके थे सी डीएसए इन सी लैंग्वेज का। अब हम लोग सेकंड लेक्चर लेने वाले हैं डीएसए इन सी लैंग्वेज का। तो हम लोग एक स्टेप सीख चुके हैं कि कैसे कोडिंग को समझे, उसको कैसे फ्लो चार्ट में करते हैं, कैसे उसका सूडो कोड लिखते हैं, वो हम फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब हम लोग जो सेकंड लेक्चर है उसमें सीखेंगे कि कोडिंग लिखा कैसा जाता है। तो हमारा जो मेनली सेकंड चैप्टर का टॉपिक रहेगा, हम लोग वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे, डाटा टाइप्स के बारे में जानेंगे और बहुत सारे ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो पहला प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्टिंग कोडिंग करने वाले हैं कि आउटपुट इन सी प्लस प्लस। ठीक है, कि हम लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आउटपुट कैसे करेंगे। ठीक है, इन द केस आप प्रिंट आउट कैसे करेंगे। जैसे भी कुछ भी आपको प्रिंट आउट करना होगा, जैसे मेरे को आवर फर्स्ट प्रोग्रामिंग प्रिंट आउट करना होगा, तो हम कोडिंग के थ्रू कैसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा एक सेंटेक्स है सी आउट। ओके, यहाँ पे सिंपल सा सिंटेक्स है सी आउट। ठीक है, आप सी आउट यूज करके आप किसी भी टेक्स्ट को आप सी आउट कर सकते हैं। ठीक है, सी आउट में प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा सी आउट है वो लेस देन डबल लेस देन के थ्रू और सेमी कोलन के अंदर लिख के हम लोग सी आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम आपको सी लैंग्वेज के बारे में बताने से पहले आपको एक और बात बता देते हैं कि सी प्लस प्लस इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यानी ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज इन द सेंस, अगर सी आउट, अगर इसका सिंटेक्स है सी मतलब प्रिंट आउट करने के लिए, तो ये सी आउट ही होगा। अगर सी बड़ा होगा तो उसका अलग मतलब निकल जाएगा। सी छोटा है यहाँ पे, मतलब कोड में भी सी लिखना पड़ेगा। अगर हम सी बड़ा करते हैं तो कुछ और समझ के वो एरर दे देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारा जो पहला कोडिंग लिखने के लिए। ठीक है, तो आवर फर्स्ट प्रोग्राम में हम लोग सी आउट करने वाले हैं इन सी प्लस प्लस में। तो उसमें हम लोग दो तीन जैसा सिंटेक्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम्स, ये सब जो सिंटेक्स है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हर एक कोड में कोडिंग में आपको यूज होगा ही होगा। ठीक है, इंट मेन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, फिर कोड डबल लेस देन, फिर सी आउट डबल लेस देन, और आवर फर्स्ट प्रोग्राम लेके जो सी आउटपुट होता है ये जो है सी आउट, ये सिर्फ चेंज होगा। बाकी जो ये होगा इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मैन और रिटर्न जीरो, ये सब में सेम ही रहेगा। ये कोडिंग का एक कॉमन पार्ट है जो आपको रट लेना पड़ेगा। हाँ, धीरे धीरे आपको इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा जैसे इन वीडियो में बने रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो सी आउट है, ये जो पूरा लैंग्वेज है जो हर एक कोडिंग में यूज होता है, उसको हम लोग सिंपल बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। ठीक है, ये जो पूरा कोडिंग है, जैसे इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर सी आउट डबल लेस देन कॉमा, फिर आवर फर्स्ट प्रोग्राम, फिर लास्ट में आप डबल सेमी कॉलम देख के आप एंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेमी कॉलम है ये फुल स्टॉप के काम देता है। ठीक है, ये जैसे कि ही इंग्लिश वर्ड में आप डॉट देख के उस सेंटेंस का एंड करते हैं, वैसे ही ये सेमी कॉलम एक टर्मिनेटर का काम करता है। ठीक है, टर्मिनेटर मतलब खत्म कर देना। ठीक है, तो लास्ट में हम रिटर्न जीरो करके कोड हमारा खत्म कर देंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग करली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। तो ये आप बॉयलर प्लेट कोड के मतलब आप समझ गए होंगे। ये सब जो कोड है वो हर एक कोडिंग में आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग उससे पहले, कोड लिखने से पहले हम समझ जाते हैं कि कोड रन कैसे करता है। ठीक है, तो हम लोग हाउ डज कोड रन करने से पहले हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और आपको समझाते हैं। जैसे कि अब आपको हम समझाएंगे कोड प्लस सीपीपी फाइल, तो ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, तो पहले हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है, जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं वैसे ही आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको न्यू फाइल का ऑप्शन देगा, ओपन का ऑप्शन देगा। जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक एक्सप्लोरर आइकन का बटन दिखेगा। ठीक है, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर ओपन फोल्डर कीजिएगा। जैसे कि देखिए, आपका अगर पहले से फोल्डर है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नई फोल्डर है तो हम पहले उसको एक फोल्डर बना लेते हैं कोडिंग जंक्शन के नाम से। ठीक है, कोडिंग जंक्शन कोड। ओके,
तो ये हमारा एक फोल्डर बन चुका है और ये जो है एक वेलकम विंडो आपका खुल गया है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको न्यू फाइल, ओपन, ये सब सारा ऑप्शन आ जाता है। तो हमको वेलकम विंडो से कोई मतलब नहीं है, हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग फोल्डर बनाएंगे तो यहाँ पे आपको एक्सप्लोरर आइकन के जस्ट जैसे एक्सप्लोरर आइकन पे कीजिएगा तो यहाँ पे एक फोल्डर दिखा देगा, कोडिंग जंक्शन कोड, ठीक है। ये हमारा फोल्डर है और ये से एक पेज खुल जाता है, ठीक है। इस पे हम क्लिक किए और एक कोड लिखने के लिए एक पेज खोल दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को जैसे कि और फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट डॉट सीपीपी, ठीक है। डॉट सीपीपी क्यों लिखे? क्योंकि ये एक्सटेंशन फाइल है। जैसे कि हम कोड लिखेंगे तो एक सोर्स कोड लिखेंगे जो एक एक्सटेंशन फाइल में जाके सेव होगा, ठीक है। मतलब इन द केस फर्स्ट डॉट सीपीपी तो एक एक अलग एक्सटेंशन फाइल हो जाता है। जैसे टेक्स्ट फाइल का टेक्स्ट हो जाता है, एचटीएमएल फाइल का डॉट एचटीएमएल हो जाता है, वैसे ही सी प्लस प्लस लैंग्वेज का डॉट सीपीपी फाइल सेव करना पड़ता है, ठीक है। ये एक्सटेंशन है किसी भी फाइल का, ठीक है। ये क्लिक करते हैं। अब ये जो डॉट सीपीपी एक फाइल, हम लोग अब चलते हैं पीपीटी पे, ठीक है। यहाँ पे जो पहला है कि कोड कैसे रन करेगा, तो हम लोग पहला कोड लिखेंगे, कोड सीपीपी। जैसे कि सोर्स कोड पे हम लोग कोड लिखेंगे हुमेन होके, ठीक है। हम लोग हुमेन अपने सोर्स कोड पे कोड लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि पढ़ लिए थे कि हम लोग को सी आउट करना था, उसका कोडिंग तो पढ़ लिए थे। तो चलिए हम लोग एक बार इसका कोड लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंक्लूड, तो चलिए हम लोग कोडिंग लिख चुके हैं कि हम लोग जो स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे कि हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस, ये सब जो है ये बॉयलर प्लेट कोड होता है जो आपको पहले से ही याद कर लेना पड़ता है। जैसे जैसे आप अगर हम आपको इसका मतलब अभी समझाने लगे, जैसे यूजिंग नेम स्पेस ये सब का फाइल बनता है, तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे आप कोडिंग करते जाएगा तो आपको खुद से समझ में आएगा कि ये सब क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए हम लोग जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि जो सी आउट जो हमारा जो पहला था कि हम लोग सी आउट करना था, प्रिंट आउट करना था और फर्स्ट प्रोग्राम को, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इस कोड को रन करते हैं। रन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा रन कोड का, ठीक है। तो आप यहाँ पे रन कोड क्लिक कीजिएगा। जैसे आप रन कोड क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आवर फर्स्ट प्रोग्राम, आवर फर्स्ट प्रोग्राम ये हमको सी आउट दे दिया, यानी प्रिंट आउट कर दिया। चलिए यहाँ चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वहां पे अगर हम लिख देते हैं कोडिंग जंक्शन, ओके। ओके, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे कोडिंग जंक्शन लिख दिए जहाँ पे हम लोग और फर्स्ट प्रोग्राम था। तो अब यहाँ पे प्रिंट आउट होगा कोडिंग जंक्शन, ओके। ओके सी, यहाँ पे देखिए कोडिंग जंक्शन प्रिंट आउट हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, आप पहला कोड लिख चुके हैं इन सी प्लस प्लस में कि कैसे किसी भी चीज को प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे लास्ट में आपको परसेंटेज दिख रहा है, ठीक है। इसको हटाने के लिए आपको सिंपली बैकस्लैश एन क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये करने के बाद जो यहाँ पे परसेंटेज है वो गायब हो जाएगा, ओके। तो चलिए हम लोग इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये है कोडिंग जंक्शन, अब लास्ट में यहाँ परसेंटेज नहीं आ रहा, वो नीचे चला गया। ये जो बैकस्लैश एन का मतलब है कि कोई भी आपको जैसे कि इंटर का ऑप्शन होता है, जैसे कि एक लाइन खत्म होने के बाद अब दूसरे लाइन से स्टार्ट होगा, तो वहां पे आप बैकस्लैश एन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसका मतलब समझ गए होंगे और हम लोग पहला कोड भी लिख लिए। तो हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं कि कोड रन कैसे करता है। तो ये जो फाइल पहले बना है ये डॉट सीपीपी फाइल बना है, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करने के लिए, ये तो हम लोग लिखे, यानी जो ह्यूमन लिखे कोड दिया कि आप सी आउट कीजिए कोडिंग जंक्शन को, मतलब प्रिंट आउट कीजिए कोडिंग जंक्शन को। फिर ये जो दिया, ये जो आउटपुट है उसके बाद एक प्रोसेस हुआ होगा। तो आप लोग चलते हैं पीपीटी पे। पहले हम लोग कोड लिखे डॉट सीपीपी फाइल पे, ओके। फिर उसके बाद कंपाइलर उसको कंपाइल किया और वो कोड डॉट ई फाइल में कन्वर्ट किया, ओके। ये जो exe फाइल होता है ये सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। जैसे कि ex फाइल यहाँ पे भी आपका प्रोड्यूस होगा इस लैंग्वेज का, जैसे कि ये है, ठीक है।
ओके, ये इसका exe फाइल है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, क्या लिखा हुआ है। और ये जो फाइल है वो .cpp फाइल है, ठीक है। तो कोड रन कैसे करता है, हम लोग इसको .cpp फाइल में दिए, कंपाइलर इसको कंपाइल करके .exe फाइल में कन्वर्ट किया। अब exe फाइल को कंप्यूटर समझा और उसके बाद कोडिंग जंक्शन को प्रिंट आउट करके दिया, समझे। तो इतना कुछ बैक ऑफ द फ्रेंड, इतना कुछ चलते रहता है, ठीक है। तब जाके एक कोड रन होता है, ओके। तो चलिए हम लोग ये भी जान गए कि कोड कैसे रन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम लोग पहला टॉपिक है वो है कमेंट, ठीक है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े कंपनी में आप जाइएगा, तब आपको ये छोटा छोटा कोडिंग नहीं लिखना पड़ेगा, आपको दो दो ढाई ढाई पेज का कोडिंग लिखना पड़ता है, ठीक है। तो एक आदमी तो उतना कोडिंग नहीं लिख सकता है। जैसे कि हाँ, अगर पूरा वेबसाइट हमको बनाना है, आप अकेले तो नहीं बना सकते, आपका पूरा टीम काम करेगा। उस टीम में अगर आपको बताना होगा कि हम ये कोड यहाँ पे सी आउट करने के लिए यूज किया है, तो ऐसा कुछ तो एक कमेंट होना चाहिए ना, कि जो कोड ना समझे, जिसको ह्यूमन समझ सके, ठीक है, वो कोड ना ले पाए। तो उसके लिए हम लोग डबल ब्लैक स्लैश इन करके हम इसको कमेंट कर सकते हैं, ओके। जैसे कि देख सकते हैं, दिस कोड इज फॉर सी आउट इन सी प्लस प्लस। अब देखिए, ये जो लैंग्वेज है ये सिर्फ हम देख सकते हैं, कोडिंग ये कंप्यूटर नहीं समझेगा, ये इसको इग्नोर कर देगा। इन द केस अगर हम ये सिंबल हटा दिए, तो अब कंप्यूटर इसको समझने लगेगा और एरर दिखा देगा, ओके। देखिए यहाँ पे रेड दिखा दिया, ये एरर दिखा दिया, ठीक है। अब हम इसको सिंपली सेलेक्ट करके तब जाके ये कमेंट हो गया। अब देखिए, अब इधर हट गया, ठीक है। तो सिंपली आप कमेंट का मतलब समझ चुके हैं कि कमेंट होता क्या है, ठीक है। वो सिंपली एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं कोडिंग में, जिससे किसी और का हेल्प हो सके, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पीपीटी पे। तो कमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोड, इट यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोड, ठीक है। ये एक कोड का पार्ट नहीं होता है, ये सिर्फ समझने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये सिंपल सा आप कमेंट समझ गए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम लोग जैसे ही वीडियो का स्टार्ट करने वाले थे कि हम लोग वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं, तो अब हम लोग वेरिएबल्स पे आते हैं और वेरिएबल्स क्या होता है वो भी समझते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स हम लोग समझने से पहले आपको बता दें कि वेरिएबल्स इज ए कंटेनर टू स्टोर डाटा, ठीक है। वेरिएबल्स आप सिंपल सा समझ सकते हैं, एक कंटेनर है जहाँ पे हम लोग डाटा स्टोर करते हैं। सिंपली आप समझिए, अगर एक बड़ा सा हॉल है, उसमें अगर हम लोग 6 ठो बॉक्स रख दिए, ठीक है। 6 बॉक्स के अंदर एक में हम लोग 19 डाले, एक में हम लोग सोनू को डाल दिए, एक को हम लोग ए ग्रेड को डाल दिए, ठीक है। अब वो स्पेसिफिक हर एक बॉक्स का, अब हम सब बॉक्स तो सेम है, अगर हम उसको नेमिंग ना करें, तो हमको कहाँ पता चलेगा कि 19 कहाँ से, मैं सोनू कहाँ है और ये ग्रेड कहाँ है, ठीक है। तो हमको उसको स्पेसिफिकेशन देने के लिए उसका हमको नाम देना पड़ेगा हर एक बॉक्स को। तो जो एज है, एज के अंदर हम 19 सेव किए हुए हैं, 19 एक छोटा सा बॉक्स में सेव है और उसका नाम हम उस बॉक्स का एज रख दें, ठीक है। फिर वैसे ही सोनू का नेम रख चुके हैं और एज का ग्रेड रख चुके हैं, ठीक है। तो आप सिंपली सा समझ जाइए कि ये जो वेरिएबल्स है, वो वेरिएबल्स उसी को करते हैं जो स्टोर डाटा करता है। तो यहाँ पे जो एज हो गया, वो एक वेरिएबल्स हो गया, ठीक है। भले ये एज चेंज नहीं होगा, लेकिन ये एज, जैसे कि देखिए, ये कंटेनर तो चेंज नहीं होगा एज का, लेकिन उसके अंदर रखा हुआ चीज चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर एक आदमी का एज 19 हो रहा है, तो मे भी उसका 1 साल 2 साल बाद उसका अपडेट होकर 21 22 हो सकता है, ठीक है। तो वो चेंज हो सकता है डाटा, बट वो जो बॉक्स है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब उसका एज जो नेम हो गया, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, तो वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आप बात समझ सकते हैं कि कंटेनर टू स्टोर डाटा, ठीक है। एक ऐसा कंटेनर जिसमें हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।
जो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो डाटा टाइप्स होने वाला है। हम लोग ये देख लिए कि वेरिएबल्स होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग डाटा टाइप देखते हैं। डाटा टाइप और वेरिएबल्स दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। चलिए हम आपको इसको विजुअल स्टूडियो कोड से समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इन यहाँ पे ए लिखे, ए इज इक्वल टू 6, ठीक है। एक 6 नंबर है जिसको एक कंटेनर पे हम सेव कर रहे हैं, जिसका नाम हम ए दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, यहाँ आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाटा टाइप कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे डाटा टाइप कोई भी क्लासिफाइड नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे कि ए है और ए के अंदर 6 इन्वॉल्व है, तो ये 6 क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हम लोग इंट यूज करते हैं, ठीक है। तो इंट ए इक्वल टू 6। देखिए अब कोड पूरा तरह से सही हो गया, कहीं भी रेड रेड नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये कोड एकदम सही हो गया, ठीक है। अगर हमको चाहिए कि हमको ए प्रिंट आउट करवाएं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ कोडिंग जंक्शन के जगह पे ए लिख दिए और इसको हम कोड रन करके देखें, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो कोड रन करके यहाँ देखिए ए प्रिंट आउट कर दिया। ये प्रिंट आउट क्यों किया ये, क्योंकि ये जो कॉलम है, डबल कॉलम है, इसके बीच में ए है, ठीक है। तो इसलिए ए प्रिंट आउट कर दिया। बट हमको लाना है कि ए के अंदर जो डाटा सेव है, अगर हमको उस डाटा को प्रिंट आउट करवाना होगा तो कैसे प्रिंट आउट करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा बात है, ये जो डबल्स डबल्स कोलमा है, इसको पूरा क्रॉस करके यहाँ पे आप ए डाल दीजिए, ठीक है। ए हम प्रिंट आउट करवा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए आते ही यहाँ पे अब हम यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो कोड रन किए, यहाँ देखिए यहाँ 6 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ आपका इंट, यहाँ इंट ए के अंदर 6 6 हम फिल किए हुए थे, मतलब एक कंटेनर ए नाम का एक कंटेनर में हम 6 डिजिट को उसको सेव करके रखे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आउट लेस देन ए किए, तो वहां पे ऐसा शो कर रहा है कि वो ए के अंदर वाला वैल्यू को हमको दिखा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 6 प्रिंट आउट कर दिया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे इंट इंट एक डाटा टाइप्स हो गया, ठीक है। इंट मीन्स ये क्लासिफिकेशन कर रहा है इन वो कौन सा डाटा टाइप्स इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें कि सिर्फ इंट ही डाटा टाइप्स है या और डाटा टाइप्स है, तो और भी बहुत सारा डाटा टाइप्स, जैसे देखिए इंट हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया, डबल हो गया, ठीक है। ये बूलियन और डबल ये सब आप एरे में सीखेगा और वो सब में बहुत काम देने वाला है, ठीक है। और अब भी हम बात करें इंट, कैरेक्टर और फ्लोट, ठीक है। फ्लोट, तो ये जो इंट है, इंट सिर्फ इंटीजर डिजिट के लिए ही यूज होता है, और जो कैरेक्टर है या स्पेसिफिक कैरेक्टर कोई के लिए यूज होता है, जैसे हैशटैग या फिर स्टार, ये सब जो सिंबल है, जो स्पेशल कैरेक्टर है, उसके लिए कैरेक्टर यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो फ्लोट है, फ्लोट डाटा टाइप, ये फ्लोट डाटा टाइप वहां पे यूज होता है जहां पे तुमको डिजिट पॉइंट्स में मिल जाए, ठीक है। जैसे जीरो, जैसे तुम्हारा पाई का वैल्यू, ठीक है, उसमें तुमको फ्लोट यूज होगा, ठीक है। वहां पे पाई में मिलेगा, मतलब वहां पे तुमको पॉइंट्स में मिलेगा डाटा, तो वहां पे फ्लोट यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके समझ जाते हैं कि इंट टोटल 4 बाइट स्टोरेज लेता है, और जो करेक्टर है वो 1 बाइट स्टोरेज लेता है, और जो फ्लोट है वो 4 बाइट स्टोरेज लेता है, और जो बुलियन डाटा टाइप्स है वो तो आपको 1 बाइट स्टोरेज लेता है, और डबल डाटा टाइप्स वो आपको 8 बाइट स्टोरेज लेता है, ठीक है। तो डाटा टाइप्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो जो वेरिएबल्स को क्लासिफाइड करे कि वो क्या है, वो जैसे कि अगर इंटीजर है तो इंट डाटा टाइप हो गया, अगर वो स्पेसिफिक कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर डाटा टाइप्स हो गया, अगर वो पॉइंट्स में है या फिर जीरो डेसिमल में हो तो वो फ्लोट डाटा टाइप हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप समझ सकते हैं डाटा टाइप। तो ये जो हमारा कुछ डाटा टाइप्स है, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम और आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे बात करें इनपुट इन सी, ठीक है। अब हम लोग समझ गए कि जो जो डाटा था जिसे सी आउट हुआ वो हमको मिला, अगर हमको वो डाटा थ्रू कस्टमर से लेना है, मतलब जो भी डाटा कस्टमर डालेगा वही सी आउट देगा, तो उसके लिए हम लोग इनपुट इन सी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनपुट इन सी का सिर्फ सिंपल सा एक लॉजिक आपको समझा देते हैं। पहले हम लोग डाटा को इनपुट करेंगे, उसको लॉजिक देंगे,
फिर उसके बाद वो आउटपुट होगा। जैसे कि देखिए, अगर हमको 2 डिजिट का सम करना होगा ए और प्लस ए और बी को, तो हम लोग जो जिसके थ्रू है इनपुटर, उससे ही हम लोग ए का भी वैल्यू लेंगे, बी का भी वैल्यू लेंगे, और फिर वहां पे लॉजिक लगा के फिर हम लोग आउटपुट करेंगे दोनों को प्लस करके। तो ये सिंपल सा लॉजिक है इनपुट इन सी में, ठीक है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बात करें तो ये जो आपका जो बॉयलर प्लेट कोड था वो आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे स्टैक इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट मेन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रेसेस इंट एज काउंट इंटर द एज, यहाँ सी इन एज, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो कोडिंग किया गया है, आपको सिंपल सा ये जो कोडिंग है ये ये आपको हम विजुअल स्टूडियो कोड पे ले जाके अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे आ चुके हैं और हम लोग को एक सिंपल सा प्रोग्राम ही लिखना है कि हम लोग एक आदमी का एज लेना है और उसी को प्रिंट आउट कर देना है। मतलब वो एज वो पर्सन ही डालेगा, उसी से इनपुट लेना है और फिर हमको वही एज को आउटपुट करके दे देना है। वो मेरे तरफ से फिक्स नहीं था, जैसे पिछले कोड में लिखे थे कि हमको सी आउट करना था और प्रोग्रामिंग को, वो तो सिंपल था, ठीक है। अब हमको चाहिए कि हम यूजर से ही उसका डाटा ले और फिर वो डाटा को हम आउटपुट करें, ठीक है। तो हम लोग का सिंपल सा ये है कि हम लोग पहले बॉलर प्लेट कोड हम लोग लिख लिया, इंक्लूड दैट आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट्स करके इंट एज करके ये क्लासिफिकेशन करके सी आउट करके इंटर द एज, ठीक है। इसके बाद हमको सी इन, ठीक है, यहाँ पे सी इन करना पड़ेगा और ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन डबल ग्रेटर देन और फिर आपको एज लिखना पड़ेगा। ये एज आप कुछ भी लिख सकते हैं, एज यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देखिए इंट एज मतलब एज अब इंटीजर वैल्यू ही लेगा ये। जैसे कि आपको डाटा टाइप्स में बताया गया था कि इंट मीन्स इंटीजर वैल्यू जो पॉइंट्स में नहीं जा पाए, ठीक है। यहाँ पे आपको इंट एज, ठीक है, यहाँ पे पहले आपको क्लासिफाइड करना पड़ेगा एज को, तो यहाँ पे आप इंट करके एज लिख दिए। तो एज यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया कि वो इंट डाटा टाइप्स है। अब यहाँ पे हम सी इन में यहाँ पे कोड लिखेंगे कि डबल ग्रेटर देन फिर एज फिर सेमी कॉलन करके इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम यूजर से एज लेंगे, जो भी डाटा हो जाएगा वो एज नंबर का कंटेनर में सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे कि पहले से हम सेव किए हुए थे। अब वो जो कंटेनर का डाटा वो हमेशा चेंज होते रहेगा, ठीक है। बस हम ये क्लासिफाइड कर दिए कि एक डाटा का कंटेनर है, उसमें जो भी यूजर इनपुट डालेगा वो डाटा में जाके वहां सेव हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम फिर से सी आउट किए, ठीक है। सी आउट करने के बाद योर एज इज, ठीक है। यहाँ पे जो सिंपल सा बात है, पहले आप जैसे सी आउट में करते थे कि डबल लेस देन करके फिर आपको एक कॉलम डबल कॉलम लगा के फिर योर एज इज, ये जो वैल्यू है ये एज इट इज ये प्रिंट आउट होगा वहां पे, ठीक है, जब रिजल्ट का टाइम आएगा, ठीक है। योर एज इज फिर जब सभी सभी कॉलम खत्म हो जाएगा तो फिर आपको लेस देन डबल लेस देन लगा के फिर आपको एज डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर एज डालने के बाद आपको फिर से डबल लेस देन करके यहाँ पे आप इंड लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका लाइन इंड हो गया, स्टेटमेंट इंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, उसके बाद आप लास्ट में रिटर्न जीरो करके ये कोडिंग को खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा यही बताया गया कि आप यूजर से इनपुट लीजिएगा और वही इनपुट को आप सामने दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इस कोड को रन करके देखते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोड रन के यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इनपुट ले रहा है इंटर द एज, ठीक है। हम एज डाले 12 ईयर, ठीक है, 12 साल का बच्चा हूं मैं, ठीक है। फिर वहां पे जैसे ही हम 12 डाले वहां के बाद वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर यहाँ पे जो स्टेटमेंट है और एज इज 12, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे जो ये वाला है डबल कॉलम के बीच में ये वाला एज इट इज यहाँ पे प्रिंट आउट हुआ और फिर उसके बाद जो हम डाटा इनपुट किए थे वही डाटा दे दिया, ठीक है। पहले वो हमसे डाटा लिया इंटर द एज 12, ठीक है।
एज हम डाले कि मेरा 12 साल हो रहा है, फिर उसके बाद वो डाटा हमको दे दिया कि हाँ आपका साल इतना है, आपका जो एज है इतना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ करते हैं, रुकिए। जैसे कि देखिए हम इंट पहले ही बोले थे कि इंट में सिर्फ ये डाटा सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही देगा, ठीक है। अगर हम फिर से कोड रन किए, जैसे ही अब यहाँ पे हमको डाटा इनपुट लेने के लिए बोला, ठीक है, अपना एज डालने के लिए बोल रहा है, तो हम एज इट जैसे कि इंटीजर वैल्यू है तो हम इसमें अगर हम डेसिमल वैल्यू दे दिए, जैसे कि मेरा 70.5 डाल दिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये मशीन हम लोग को आउटपुट क्या देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे योर एज इज 17, ठीक है। ये जो डेसिमल वैल्यू था उसको नॉर्मल में करके दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स हटा दिया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे इंट डाटा टाइप्स है, ठीक है। अगर हम यहाँ इंट के जगह पे अगर हम फ्लोट लिख दिए, ओके, यहाँ पे अगर हम फ्लोट लिख दिए, उसके बाद अब देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। रन द कोड, ठीक है। यहाँ पे हम डाले 17.5, ओके। अब देखिए यहाँ पे योर एज इज 17.5, ठीक है। जैसे ही हम फ्लोट किए वैसे ही वैल्यू एज इट डेसिमल में दे दिया, ठीक है। बट यहाँ पे जब इंट का केस था तब नहीं दिया, तब यहाँ पे ये जो 17.5 था तो सिर्फ 17 दिया, समझा। ये होता है डाटा टाइप, ठीक है। और डाटा टाइप्स के बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो करेक्टर का इनपुट लेना था, जैसे कि हमको कंज्यूमर से इनपुट लेना था और उसी इनपुट के हिसाब से हमको रिजल्ट देना था, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। ज्यादा ही वीडियो लेंदी हो गया, ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होता है, कैसे यूज होता है, क्या समथिंग सब कुछ पढ़ेंगे, सब टाइप्स का ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।